हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली प्रश्नावली का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह है और इसका पार्ट 2 हमने अगली वीडियो में करा दिया था। आज की इस वीडियो में पार्ट 3 देखने वाले हैं और पार्ट 3 में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आव्यूह को जोड़ना, घटाना और गुणा करना सिखाएंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे। चलिए दोस्तों, हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन यानी कि आज का हमारा क्वेश्चन है, यदि a बराबर हमारे पास आव्यूह दिया है, b बराबर आव्यूह दिया है हो तो a प्लस बी और a माइनस बी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम a प्लस बी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? a प्लस बी, यानी आव्यूह a और आव्यूह b दोनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम आव्यूह a को लेते हैं, यानी कि आव्यूह a क्या दिया है? 2 4 3 2। और दूसरा आव्यूह क्या दिया हुआ है, यानी कि आव्यूह b तो दिया हुआ है 1 3 माइनस का 2 और 5। आप देखो जोड़ते कैसे हैं। अब देखो, अगर आव्यूह 2 की बात करें तो ये 1 1 है, यानी क्या? पहली पंक्ति है और पहला मतलब पहली पंक्ति है और पहला स्तंभ है, तो ये 1 1 हो गया। अब देखो, अगर 4 की बात करें तो ये हमारी पहली पंक्ति हो गई और दूसरा स्तंभ हो गया, तो 1 2 हो गया। तो इसी प्रकार ये भी 1 1 है और ये 1 2 है, यानी कि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है, इसलिए 1 2 हो गया। देखो इस तरीके समझना है। अब देखो, इसे 1 1 है और ये भी 1 1 है, तो इन दोनों का जोड़ होगा। तो अगर इन दोनों का जोड़ करेंगे हम, यानी यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3। ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 1 2 यानी मतलब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ है, तो यहाँ पर 4 है और पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ यहाँ पर है 3। तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर दूसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ है, यानी दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। और इसमें भी देखो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ यानी दूसरी पंक्ति है। ठीक है, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ है, तो दूसरी पंक्ति हो जाएगी, पहला स्तंभ हो जाएगा। और इसी प्रकार ये हो जाएगा दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। देखो, ये पहली पंक्ति हुई और दूसरी पंक्ति, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो इस प्रकार देखो, यहाँ पर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है 3 और इसमें है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ है माइनस का 2। तो अगर 3 में माइनस का 2 जोड़ेंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, क्योंकि माइनस का 2 घट जाएगा। ठीक, तो आप देखो, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में 2 है और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में है 5। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 2 हो जाएगा 7। तो देखो, हमारे पास a प्लस बी का जो आव्यूह मिला है 3 7 1 7 मिल गया। अब हमें निकालना होगा किसको? a माइनस बी को, इसको निकालेंगे। अब सबसे पहले उसी प्रकार लिख देंगे। पहले a को लिखेंगे, a हमारे पास 2 4 3 2 है और माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। अब b हमारे पास क्या है? तो b है 1 3 माइनस का 2 और 5, इस तरह लिखेंगे। तो देखो, अब इसको हमें घटाना है, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे हम पहली पंक्ति पहले स्तंभ से पहली पंक्ति पहले स्तंभ को घटाते थे, उसी प्रकार इसमें भी घटाना है। ठीक है, तो ये हमारी पहली पंक्ति पहला स्तंभ हो गया और इसमें भी हमारी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हो गया। अगर 2 में से हम 1 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? तो आप कहोगे 2 बड़ा है, यानी कि 1 बच जाएगा। 2 में से 1 घटेगा, 1 बच जाएगा। अब देखो, पहली पंक्ति है और दूसरा स्तंभ है। क्या पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हमारे पास कितना है? 4 है और इसमें हमारी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हमारे पास 3 है। तो 4 में से 3 घटाओगे तो हमारे पास फिर 1 बच गया, 1 बचा ना, 1 बच गया। अब देखो, आ जाओ दूसरी पंक्ति में, ये है हमारी दूसरी पंक्ति और ये हमारा पहला स्तंभ, यानी कि ये, और ये भी हमारी दूसरी पंक्ति है और ये हमारा पहला स्तंभ है। तो अगर 3 में से हम 2 घटाएंगे, अब देखो घटाना यहाँ भी माइनस लगा है और जब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 में से 2 जुड़ जाएगा तो हमारा 3 2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखो, ये दूसरी पंक्ति है दूसरा स्तंभ है और ये भी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति मतलब पहली पंक्ति है और दूसरी पंक्ति है, और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये हो गया, और ये दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया। तो अब इसमें 5 और 2 जोड़ोगे, देखो यहाँ पर 2 है प्लस का और यहाँ पर 5 हो जाएगा माइनस का। तो आप अगर घटाओगे तो यहाँ पर माइनस का 3 बचेगा। तो देखो, हमने आप लोग को जोड़ना और घटाना बता दिया है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है,
ये सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इसका आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, देखो एग्जाम में आते हैं और आपको मैं एक एक क्वेश्चन कराता चल रहा हूँ। तो अगर आप लोग का भी टारगेट है कि एग्जाम में 90% से ज्यादा अंक लाना मैथ में, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम लगातार आप लोगों को पूरा सिलेबस कवर कराएंगे बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो आप लोग जल्दी इसको नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन बताते हैं फिर। तो चलिए दोस्तों, वो वाला क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग को समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार बताएंगे। तो देखो, आप लोग अगर क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर से मैं क्वेश्चन समझा दूंगा, लेकिन आप लोग को समझ में आया है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। ठीक है, तो आज का अभी हमारा जो क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, आव्यूह ए और आव्यूह बी दिया हुआ है और हमें ज्ञात क्या करना है, 5a माइनस का 2b का मान ज्ञात करना है। तो हमें ए और बी के जो मान है इसमें रखने हैं और जो मान आएगा वही हमें ज्ञात करना है। तो ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको लिख लेते हैं, किसको, जो हमारे पास दिया हुआ है जिसे हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास है 5a और माइनस का 2b हमारे पास दिया हुआ है। अब देखो इसको कैसे करेंगे। अब a तो है, सबसे पहले हम 5 लिखेंगे क्योंकि 5 से गुणा है, और a लिखेंगे। a का मान हमारे पास कितना है, तो a का मान है 3 माइनस का 1 0 और 2। अब देखो यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 लिखेंगे, और फिर b का मान लिखेंगे, यानी b अवयव क्या है, तो b अवयव है माइनस का 7 0 4 और 9। तो देखो इसे सॉल्व करना है, बस सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले इस 5 से पूरे अवयव में गुणा करेंगे। तो जब अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 15, और ये हो जाएगा 5 एकन्नम 5 यानी माइनस का 5, और जब 5 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, और 5 का गुणा 2 बार करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब देखो इस माइनस को जब अंदर ले जाएंगे तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस में, और इस 2 से पूरे आव्यूह में गुणा कर देंगे, यानी कि 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14, और इस माइनस के 2 से जब 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इस माइनस 2 से जब 4 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 यानी 4 दूनी 8, और इस माइनस के 2 से जब 9 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 9 दूनी 18। अब देखो प्लस का चिन्ह लगा है तो हमें जोड़ना होगा। जोड़ते कैसे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखो, मैंने क्या बताया था, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, और पहली पंक्ति इसमें और पहला स्तंभ इसमें, इस तरीके से जोड़ना है। तो सबसे पहले हमारे पास है क्या, 15 है, और यहाँ पर क्या है, प्लस का 14 लिख लेते हैं। उसके बाद पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, और इसमें भी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो 0 है, इसमें हमारा माइनस का 5 है, और प्लस इसमें है 0 तो 0 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, और इसमें दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसको जोड़ेंगे तो 0 और प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 8 लिखेंगे। और देखो दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, इसमें भी दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, इसको जोड़ेंगे तो 10 लिखेंगे, और प्लस माइनस माइनस होता है माइनस का 18 लिखेंगे। तो बस इसे जोड़ लो, जो आंसर होगा वही आपका आंसर होगा। तो जोड़ लेते हैं, 15 में 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 29, और इसमें से देखो -5 में 0 जोड़ो या घटाओ कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर हम -5 ही लिख देंगे। और देखो 0 में माइनस का 8 घटाओगे तो माइनस का 8 ही होगा, और इसमें 10 में से माइनस का 18 घटाओगे तो यहाँ भी माइनस का 8 ही होगा। तो यानी दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल आ चुका है, ये ही आपका आंसर होगा, आप लोग नोट कर लीजिए। तो आपका जो मान आया है 5a माइनस का 2b का, वो हमारा मान 29 माइनस का 5 माइनस का 8 और माइनस का 8 होगा। तो आप लोग को समझ में आया हो तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, देख रहे हो मैं पूरा पसीना पसीना हूँ, तो बहुत ज्यादा गर्मी है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन, अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनको भी देखेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि यदि 2x प्लस का y बराबर, हमारे पास एक आव्यूह दिया है और एक आव्यूह दिया है y बराबर 3 2 1 4, ये y का आव्यूह है। तो हमें किसका निकालना है, x का निकालना है। ठीक है, एक समीकरण से हमारा दोनों का निकला हुआ है और अकेले हमें y का दिया हुआ है, पूछ रहा है x का। तो सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इसको, सॉल्व कैसे करेंगे।
तो देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले 2x लिखेंगे और प्लस का y लिखेंगे और जैसा लिखा है इसको वैसा उतारेंगे। मान लो यहाँ पर लिखा है 1 माइनस का 3 और 0 2 लिखा है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले 2x को लिखा रहने दो और प्लस y की जगह पे y का मान रख दो। y का मान हमारे पास क्या है 3 2 1 और 4। ये हमारा y का मान है और हमारे पास जो इसका पूरे का मान था वो मान है 1 0 माइनस का 3 और 2। अब देखो जैसे हम हर आप भी मतलब हर ऐसे मतलब करते थे, जैसे मान लो कोई गुणनखंड है या फिर ऐसे मान लो बराबर की इस पार कोई संख्या अगर हमको बराबर के उस पार ले जाना है तो इधर अगर प्लस में है तो उधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, वही हमें करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2x लिख लेते हैं और बराबर के उस पार जाते हैं। मान लो यहाँ पर 1 0 माइनस का 3 और 2 लिखा हुआ है, मतलब ये संख्या ये पहले से लिखी हुई है और जब ये बराबर के उस पार उठकर जाएगा तो यहाँ पर मैं प्लस में था और यहाँ पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी ये है 3 2 1 4 ये हो गया। अब देखो हमें घटाना है, घटाएंगे कैसे। घटाने का वही फंडा अपनाना है कि पहली पंक्ति पहला स्तंभ और पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ और ये हमारी दूसरी पंक्ति है पहला स्तंभ है और ये हमारी दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि दूसरी पंक्ति ये और दूसरा स्तंभ ये। उसी प्रकार इसमें भी पहली पंक्ति पहला स्तंभ पहली पंक्ति दूसरा को पहली पंक्ति पहला स्तंभ और पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। इसी प्रकार इसमें दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और इसमें दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो देखो जैसा जैसे पहली पंक्ति पहला स्तंभ है उसको हमें घटाना है पहली पंक्ति पहले स्तंभ से। तो कैसे घटाएंगे देखिए, अगर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर माइनस का 3 है, अगर घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा और यहाँ पर 0 है और यहाँ पर माइनस का 2 घटाएंगे। देखो पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में और इसमें भी देखो पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर अगर माइनस देखेंगे तो माइनस का 2 रहेगा, तो इधर भी हमारा क्या बचेगा माइनस का 2। अब देखो दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में और यहाँ पर माइनस का 3 है और यहाँ पर है माइनस का 1, तो माइनस माइनस जुड़ जाता है लेकिन चिन्ह काहे का रहेगा माइनस का, तो 3 1 कितना हो जाएगा 4। अब देखो दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में और इधर भी देखो दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, अब यहाँ पर 2 में है 2 है और यहाँ पर माइनस का 4 होगा क्योंकि माइनस है ना। अगर देखो 2 लिखते हो और माइनस का चिन्ह लगाओगे और इस 4 को लिखोगे तो ये माइनस का 4 हो जाएगा ना। अब अगर आज आप इसमें घटाते हो तो यहाँ पर कितना बचेगा, आप कहोगे माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 बच गया। अब देखो इतना आपके पास तो आ गया है। अब देखो करना कैसे है, यहाँ पर 2x लिखो और यहाँ पर से 2 कामन ले लो। 2 कामन लेने का मतलब 1/2 कर दो, 1/2 1/2 ऐसे नहीं है, ऐसे मान लो 1/2 ऐसे नहीं होगा। 2 कामन करने का मतलब होता है कि 2 कामन ऐसे होगा। 2 कामन करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 और यहाँ पर माइनस का 2 और यहाँ पर माइनस का 1। अब देखो अगर यहाँ पर गुणा में है इसको लाएंगे तो यहाँ पर काहे में होगा, तो आप कहोगे बटे में हो जाएगा और ये 2 गुणा में हो जाएगा और इसके बाद हमारा -1 -1 -2 और माइनस का 1 बचेगा। अब देखो 2 से 2 जाएगा कट, तो हमारे पास जो x का मान आया वो माइनस का 1 और ये हमारा क्या माइनस का 2 और ये हमारा माइनस का 1। तो दोस्तों यही आपका x का मान होगा। किसका, x का मान हमारे पास ये होगा। सबसे पहले हम क्या उठाएंगे, पहला जो हमारे पास दिया हुआ है उसको उठाकर उसके जगह में हम y का मान रख देंगे और देखो y इस पक्ष में है तो इसको बराबर के जब उस पार ले जाएंगे तो इधर प्लस में था उधर चला जाएगा माइनस में। अब देखो दोनों को घटा लेंगे, जब दोनों को घटा लेंगे तो हमारे पास 2x है। अब इस 2x से देखते हैं कुछ कॉमन है, तो यहाँ पर 2 मतलब 2 कॉमन था। अब 2 हमने कॉमन ले लिया, जब 2 कॉमन ले लिया तो ये इधर से उधर गया तो 2 से 2 कट गया, अब हमारे पास x का मान निकल आया। तो आप लोग और समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। बहुत सारी गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यानी इसकी शॉर्ट ले लीजिए। अगला प्रश्न इसके बाद बताते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न आज की वीडियो में कराऊंगा, तो चलिए नोट हो गया। तो आप लोग समझते होंगे कि भाई मैं एक दिन क्लास लेता हूँ उसके बाद एक दिन छोड़ देता हूँ। तो यार देखो मैं गांव में रहता हूँ और गांव में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है लाइट की। तो हमारे यहाँ कभी क्या होता है कि कभी लाइट आती ही नहीं और कभी इतनी ज्यादा आ जाती है ना, कोई भी कुछ भी चला दो तो वो तो भाई गया, सुलग गया, काम खत्म, ऐसा होता है। तो ऐसी दिक्कतें आती हैं।
अब कल कल से क्या हुआ कि कल से लाइट फिर से सही हुई है और इसके पहले 2-3 दिन लाइट रही नहीं, बिल्कुल खत्म, लाइट ही नहीं थी, ट्रांसफार्म तक गया था तो लाइट ही नहीं आ रही थी। ठीक है, तो आज दो कल से बनी थी, तो आज कल वीडियो अपलोड हुई और आज भी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लाइट की बहुत दिक्कत होती है कि अब जैसे मैं बना रहा हूँ वीडियो, हो सके तो लाइट चली जाए। अब अचानक अगर लाइट चली जाई तो मैं क्या करूंगा भाई, वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। ऐसा होता है, ऐसा बिल्कुल हो जाता है कभी कभी। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि लाइट चली जाए, ठीक है, लेकिन जाएगी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि ए बराबर ए आव्यूह दिया है और बी आव्यूह दिया है, दोनों को हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो अब हम सीखेंगे गुणा करना। गुणा कैसे करते हैं, तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, हमारे पास क्या दिया हुआ, ए बी, यानी ए बी, दोनों का हमें गुणा करना है। तो देखो सबसे पहले ए को लिखते हैं। ए हमारे पास क्या है, 0 माइनस का 1 और 0 2, और उधर गुणा किससे करना है, गुणा करना है 3 5 0 0 से करना है गुणा। अब देखो ये आप भी हमारा पहले से लिखा, मतलब हमने पहले लिख दिया ए और बी। आप चाहो तो इससे इधर गुणा कर लो या फिर एक को लेकर इससे गुणा कर लो, किसी तरीके मतलब आप किसी भी तरीके से करोगे हो जाएगा, आंसर उतना ही आएगा। तो मैं इस दूसरे आदमी से गुणा करूंगा। देखो लेते क्या है, स्तंभ उठाते हैं इसमें। देखो जैसे ये स्तंभ है, मान लो ये एक स्तंभ हो गया, पहला स्तंभ, इसको ऐसे उठाएंगे इस स्तंभ को और ऐसे रख देंगे, यानी कि इस स्तंभ को मान लो जैसे ऐसे है, इस तरीके से स्तंभ है लंबा लंबा, और इसको उठाएंगे और ऐसे रख देंगे, यानी कि इसको उठाया और ऐसे रख दिया, यानी ये 3 हमारा ये आ गया और ये 0 ये आ गया। यानी इसको फिर उठा के रखेंगे तो इस तरीके से फिर रख देंगे और इसको उठाकर हम इसके ऊपर रखेंगे। अब देखो जिसके जो ऊपर है वैसे हमें गुणा करना है। कैसे गुणा करना है, तो देखो कैसे गुणा करना है। 3 का गुणा करेंगे 0 से, तो 3 गुणे 0, और इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 गुणा करेंगे प्लस का, कैसे करेंगे, 0 इंटू माइनस का 1, इतना हो गया। अब देखो इसको हम नीचे लाएंगे। अब 3 का गुणा फिर से करेंगे, काहे से, 3 का गुणा करेंगे 0 से, 0 हो गया, और प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो 2 का गुणा 0 से अगर करेंगे हम तो क्या आएगा, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम गुणा सभी का लिख लेते हैं। अब देखो एक तो हमारा तैयार हो गया। अब इन दोनों का हमने गुणा किया तो ये एक तरीके का हमारा बन चुका, मतलब पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हमारा बनकर रेडी हो गया। अब देखो इसका काम तो तमाम हो गया। अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब उसी प्रकार हम दूसरे स्तंभ को उठाएंगे। दूसरा स्तंभ क्या है, देखो ये 0 लिखा है, इसको 6 मत मान लेना, ये 0 है। उसी प्रकार इसको उठाएंगे, 5 को यहाँ और 0 को यहाँ। अब देखो इसमें हम 0 को 5 से गुणा करेंगे, 5 इंटू 0, और 0 का -1 से, यानी -1 इंटू 0। अब देखो उसी प्रकार ये नीचे आएगा, तो इसका गुणा जब 0 से करेंगे तो 5 इंटू 0, और 0 गुणा जब 2 से करेंगे प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 2 इंटू 0। तो देखो अब हमें इसको करना है सॉल्व। तो सबसे पहले आप देखिएगा क्या क्या मिलता है यहाँ पर। 3 का गुणा अगर 0 से करेंगे तो 0 आएगा, है ना, और अगर -1 का गुणा 0 से करेंगे तो हर स्टेप में 0 आना है, तो यहाँ पर पूरे में 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं, अगर 5 का गुणा हम 0 से करेंगे तो 0, -1 का गुणा 0 से तो 0, यानी यहाँ पर भी 0 आ गया। अब देखो यहाँ 3 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, और 2 का गुणा 0 से करेंगे तो तब भी 0, यहाँ पर भी 0, और यहाँ भी 5 का गुणा 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, और इसी प्रकार 2 का गुणा 0 से करेंगे तो 0, यानी हर स्थिति में 0, यानी ये शून्य आप भी हो गया। इसका आंसर यही होगा, 0 0 0 0। तो बस इसका आंसर यही होगा। तो नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना था, गुणा करना था, क्या गुणा करना था, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न और बताते हैं, ठीक है, बहुत क्वेश्चन बताऊंगा आज की वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल इसके पहले वाले नंबर की तरह है, लेकिन अंतर सिर्फ कितना है कि उसमें 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 क्रम के आव्यूह का गुणा किया था, और यहाँ पर एक आव्यूह 2 इंटू 2 के क्रम का है और एक आव्यूह 2 इंटू 3 के क्रम का है, यानी 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। तो इतना अलग हो गया इस क्वेश्चन में। तो यानी कि ये क्वेश्चन बिल्कुल टर्निंग पॉइंट मानो इसको, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो आपके पास क्या दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, हमें ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी।
तो सबसे पहले हम ए को लिखते हैं, ए को लिखेंगे, ए क्या है 6 9 2 3। और हमारे पास बी क्या दिया हुआ है, बी को भी लिखते हैं, बी है 2 5 0 7 8 9। देखो ये है 2 × 2 के क्रम का और ये है 2 × 3 के क्रम का। अब इसका हमें गुणा करना है। क्या गुणा संभव है? तो बिल्कुल गुणा संभव है, क्योंकि गुणा संभव तब होगा इसके बाद का देखते हैं दो और इसके पहले का देखते हैं। अगर दो बराबर हैं तब इसका गुणा संभव होता है। अगर मान लो यहाँ पर 2 होता और यहाँ पहला जो होता 3 होता तो गुणा संभव ना होता, लेकिन यहाँ पर 2 है और यहाँ भी पहला 2 है। पहले का लास्ट वाला और दूसरे का पहला देखते हैं, अगर दोनों समान है तो गुणा संभव है, यानी कि इसका गुणा संभव है। तो देखो करते कैसे हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले पहले स्तंभ को उठाएंगे इस तरीके से और इसको उठाकर इसके ऊपर रख देंगे, बिल्कुल इस तरीके से ऐसे रखेंगे। देखो जब इसको उठाकर ऐसे रखेंगे तो यहाँ पर 2 होगा पहले और यहाँ पर 7 होगा, यानी इसका हमें गुणा करना है। अब गुणा करोगे तो हो जाएगा, इसको लिखो थोड़ा बड़ा करके, है ना। अब इसका गुणा जब नीचे करोगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और प्लस का चिन्ह लगाओगे और 9 7 कितना हो जाएगा, 9 7 63 हो जाएगा। अब इसका गुणा जब नीचे आओगे, नीचे से करोगे 2 दूनी 4 हो जाएगा और 7 त्रिक हो जाएगा, प्लस लगाओगे 7 त्रिक 21 हो गया। अब देखो इसका तो हो गया, पहले स्तंभ का काम हो चुका है। अब बात आएगी दूसरे स्तंभ की, तो इसको मिटा देते हैं। दूसरा स्तंभ हमारे पास क्या है 5 और 8। तो अब हम 5 का गुणा 6 से करेंगे तो 6 पंचे हो जाएगा 30, प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 9 कितना होता है, तो आप होगे 72, तो 72 लिखेंगे। अब देखो अब पहले का हो चुका है, पहली पंक्ति का हो चुका है, अब दूसरी में गाएंगे तो 5 का गुणा जब 2 बार करेंगे तो 5 दूनी हो जाएगा 10 और जब 8 का गुणा 3 बार करेंगे तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा, तो 24 लिख देंगे। अब देखो दूसरे स्तंभ का भी काम तमाम हो चुका है। अब किसको लेना है, तीसरे स्तंभ को, तो इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि इसका भी काम हो चुका है। अब हम तीसरे स्तंभ को लेते हैं, तो तीसरा स्तंभ है 0 9। अब देखो अगर 6 का गुणा हम 0 से करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस का चिन्ह लगाएंगे और जब 9 का गुणा 9 से करेंगे तो 9 9 हो जाएगा 81, 81 लिख देते हैं। अब जब ये 0 का नीचे से गुणा होगा 2 से तब भी हमारा 0 ही आएगा और जब इस 9 का गुणा 3 से होगा तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा, हुआ 27। अब देखो सिर्फ क्या करना है, इसको जोड़ देना है, बस आपका ए बी का मान निकल आएगा, ठीक है, ए बी का मान। और ठीक है, तो आप यहाँ पर जोड़ लो, 3 2 5 और 6 1 7 75 और ये 2 प्लस का 0 तो 2 हो जाएगा और 7 3 हो जाएगा 10, यानी 102। और इसको जोड़ोगे तो इधर हो जाएगा 81, इसको जोड़ो, 21 में 4 जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा और 10 में 24 जोड़ोगे तो 34 हो जाएगा और अगर 0 में 27 जोड़ोगे तो 27 हो जाएगा। तो देख सकते हो दोस्तों कि ए बी का जो मान निकला है 75 102 81 25 34 27, यानी कि ये किस क्रम का है, तो आप कहोगे 2 × 3 के क्रम का, क्योंकि इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। समझते हो, पंक्तियां और स्तंभ किसे कहते हैं, ये जो होती हैं ऐसे, ये होती हैं पंक्तियां, ठीक है। ये जो ऐसे होती हैं ये होती हैं पंक्तियां, ये पंक्ति होती हैं। और जो ऐसे होते हैं वो होते हैं स्तंभ। ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्तंभ, इनको स्तंभ कहते हैं और इनको जो ऐसे होती हैं इनको पंक्तियां कहते हैं और जो पैरेलल होते हैं इनको स्तंभ कहते हैं। तो इस तरीके से याद करना है, ठीक है। इसका भी आंसर हो चुका है, आप लोग नोट कर लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों को जो क्लास 12, आप लोगों के लिए जो क्लास 10th और क्लास 12th है, इन दोनों का सिलेबस बिल्कुल फ्री करा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में कमेंट जरूर बनता है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद और क्वेश्चन है जो उनको भी बताते हैं। तो दोस्तों अगर हमें और क्वेश्चन कराने के चक्कर में पड़ा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप लोगों को देखने में दिक्कत होगी, मुझे अपलोड करने में दिक्कत होगी।
क्योंकि यहाँ पर भाई नेटवर्क भी बहुत स्लो चलता है नेटवर्क ना, तो बहुत सारी दिक्कत मुझे भी आ सकती है। तो आगे की जो वीडियो होगी ना वो अगली क्लास में मिलेगी। तो वीडियो पाने के लिए भाई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा जो चैनल है स्टडी विद अमित, इसमें क्लास 10th और क्लास 12th की जो मैथ है उसको तो हम करा ही रहे हैं, और जो भी अदर सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनको भी कराएंगे। तो आप लोग भाई जुड़ना मत भूलिए, जुड़ जाइए अभी से, क्योंकि इसमें कब क्या आ जाए, कौन सा वीडियो कब अपलोड हो जाए मुझे भी नहीं पता, ठीक है। तो आप लोग बस जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। ध्यान से रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है।